तो गाइस, तो ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है पाइथन डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम सीरीज का। और काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ इसलिए क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब चल रही थी। तो अब मैं ठीक हूँ, अब मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो चलते हैं, बात करते हैं बाइनरी ट्री के बारे में। तो सबसे पहले बाइनरी ट्री का इंट्रोडक्शन का ये वीडियो है, तो मैं कुछ बताना चाहता हूँ इसमें। बाइनरी ट्री का इंट्रोडक्शन है, तो भाई इसमें पहले इंट्रोडक्शन ही देखते हैं क्या है इसमें। तो इसके पहले मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ। पहले नाम दे देता हूँ इसका मैं। तो अभी तो इंट्रोडक्शन है यार, फाइल क्यों बनाएं, क्योंकि इसमें कोड नहीं देखेंगे, पहले हम लोग देखेंगे इसमें किस तरीके से ऑपरेशन होता है। तो मैं आता हूँ, पहले नहीं बना ही लेता हूँ यार, क्योंकि देख लो मेरी रिकॉर्डिंग हो रहा है ना यार। हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है। चलो, तो मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ, उसका नाम मैं दे देता हूँ। फाइल बन गई पाइथन की, इसका नाम देता हूँ मैं 13 वीडियो है, 13 डॉट में दे देता हूँ बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री इंट्रोडक्शन, ठीक है, बाइनरी ट्री इंट्रोडक्शन। इसका नाम मैं दे दिया बाइनरी ट्री इंट्रोडक्शन। अब देखो हम लोग बात करते हैं, गिट में ऐड नहीं करना है। अब बात करते हैं बाइनरी ट्री क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बाइनरी ट्री अगर आप लोग पढ़े होगे तो बढ़िया है, नहीं पढ़े होगे तो भी यहाँ मैं बता दूंगा जितना काम है। अगर पढ़े भी होगे तो भी मैं जिस तरीके से बताऊंगा, बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा, तुरंत समझ में आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे पहले कमेंट कर देता हूँ फटाक से। ठीक है, कमेंट कर दिया मैं, यहाँ पे 4 हो गए, इसे मैं हटाता हूँ। मल्टी लाइन कमेंट है ये। तो इतना हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं बाइनरी ट्री होती क्या है। बाइनरी ट्री बेसिकली क्या होती है, जिसके अंदर दो चिल्ड्रेंस हो, दो नोट्स हो। तो मैं एक कुछ इमेजेस डाउनलोड किया हूँ, मैं उसे दिखाता हूँ, उससे उसके थ्रू बाइनरी ट्री क्या होती है। मैं देखता हूँ कहाँ पे है। इसके अंदर मैं इमेज डाउनलोड करके रखा हूँ बाइनरी ट्री का। देखो देखो देखो, बाइनरी ट्री की कौन सी इमेज है, ये रही। देखो, तो ये बाइनरी ट्री हमारा है। अब देखो बाइनरी ट्री कितने टाइप्स के होते हैं, बाइनरी ट्री होता क्या है बेसिकली, पहले मैं वो बताना चाहता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहले पेंट खोल लेता हूँ अपना, ओपन कर लेता हूँ पेंट को। पेंट ओपन कर लिया मैं, और मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से एक पेंसिल ले लेता हूँ। अब देखो बाइनरी ट्री होती क्या है बेसिकली, हम लोग सबसे पहले एक नोड बनाते हैं, ठीक है, जो होता है रूट। ये हमारा रूट हो गया, ठीक है, ये रूट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग और बनाते हैं इसके चाइल्ड्स। बाइनरी ट्री में बेसिकली कितने होते हैं, एटमोस्ट 2 चिल्ड्रन होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 चिल्ड्रन होंगे बाइनरी ट्री में, इससे ऊपर नहीं होंगे, इसीलिए इसका नाम बाइनरी ट्री है। बाइनरी ट्री में बेसिकली क्या होता है, 0 1, इसीलिए इसका नाम है 0 1 एक तरीके से देखो तो अब देखते हैं किस तरीके से काम करता है हमारा। तो पहले मैं इसके नोट्स बना देता हूँ, और इसे हम लोग क्या बोलेंगे मैं वो भी बता देता हूँ। तो फटाक से हमारा बन चुका है। अच्छा नहीं बन रहा है वैसे, कोई बात नहीं है। तो देखते हैं, ये देखो ऐसे कनेक्टेड रहते हैं, ये मैं कर दे रहा हूँ, नहीं मैं पेंसिल यूज़ वही यूज़ कर लेता हूँ। तो देखो ये बन रहा है हमारा ट्री, ठीक है। तो इस तरीके से ट्री बनता है। और हम लोग जो ये हमारा, अभी मैं बना लूँ इसे यार, बस हो गया है। बैक ही करना पड़ेगा इसे एक और। तो ये हमारा बन चुका है। देखो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग रूट कहते हैं, जो सबसे ऊपर रहता है इसे हम लोग रूट कहते हैं, क्योंकि ये मेन रहेगा बाइनरी ट्री में। तो ट्री में जो ऊपर का एकदम होता है उसे हम लोग रूट कहते हैं। तो ये हो गया हमारा रूट, ठीक है। अब रूट के बाद ये सब आते हैं पेरेंट्स। जो देखो रूट जो है उसके बाद 2 चिल्ड्रन है, इन्हें हम लोग चिल्ड्रन कहेंगे, इसके चिल्ड्रन है, यानी कि ये चिल्ड्रन है इसका, ये जो है चिल्ड्रन है, चाइल्ड है, इसे हम लोग चाइल्ड कहते हैं। बाइनरी ट्री में बेसिकली क्या होता है, चाइल्ड एंड पेरेंट होते हैं। ये रूट रहेगा सबसे ऊपर का, और इसे हम लोग बोल सकते हैं इन दोनों का ये पेरेंट भी है, और इसका ये जो है ये इन दोनों का पेरेंट है। और जो लास्ट में सबसे रहता है उसे हम लोग लीव्स कहते हैं। लीव्स मतलब जी ये देखो ये लास्ट में बेसिकली है नहीं, इसके लास्ट में क्या रहेगा, नन रहेगा, ठीक है। इसके बाद में नन रहेगा, जिससे हम लोग को पता चलेगा कि ये ट्री कहाँ पे एंड हो रही है, ठीक है। यहाँ सब पे सबके पास 2 2 चिल्ड्रन रहेंगे, उसे हम लोग नन दे देंगे। तो ये जो लास्ट का होता है इसे हम लोग लीव कहते हैं, ठीक है, लीव्स। तो इसी से हमें पता चलता है कि आखिरी में ट्री कहाँ पे पहुंची है। तो ये लीव्स हो गए। और लीव्स के ऊपर जितने भी, तो जो नहीं कि ट्री इतनी बड़ी हो, इनके भी 2 2 चाइल्ड हो सकते हैं, तो ये पेरेंट हो जाएंगे इन दोनों के। मतलब पेरेंट चाइल्ड इस तरीके से प्रॉपर्टी इसकी चलती है बाइनरी ट्री की। देखो ये क्या है, ये पेरेंट है इन दोनों का, और जो सबसे टॉप का रहता है उसकी अलग प्रॉपर्टी होती है, उसे हम लोग रूट कहते हैं। सबसे पहली बात, हम लोग इन दोनों के मतलब इन दोनों का पेरेंट कौन है, ये है, और इन दोनों का पेरेंट कौन है, ये है, ठीक है, और इन दोनों का भी पेरेंट ये है। इस तरीके से हमारा ये काम करता है। तो देखते हैं बाइनरी ट्री बेसिकली कितने टाइप्स की होती है। बाइनरी ट्री में सबसे पहली बात क्या होती है, बाइनरी ट्री हमारा जो अभी तक हम लोग डेटा स्ट्रक्चर पढ़े हैं, लाइक एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू,
इन सब की तरह नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सब जो है ना वो सब लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, और ट्री जो है ये हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर है। हायरार्किकल मतलब समझ रहे हो ना? हायरार्किकल मतलब जिस तरीके से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देख रहे हो यहाँ पे हम लोग हायरार्किकल तरीके से इसे हम लोग नोट्स को रखेंगे, इन्हें हम लोग नोट्स भी कहते हैं, ठीक है, नोट्स भी बोल सकते हैं, बोलते ही हैं। और हाइट हम लोग किस तरीके से फाइंड करते हैं, 1 2 3, देखो 3 हाइट है, लेवल 0 1 2, इस तरीके से लेवल हम लोग फाइंड करते हैं। तो ये सब मैं बताने वाला हूँ किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो मैं बेसिकली ये बस डेमो दे रहा हूँ किस तरीके से हमारा बाइनरी ट्री वर्क करता है। तो देखो इसी तरीके से हम लोग इसका ट्री ट्रेवर्सल जो होता है वो इस तरीके से हम लोग नोट देखते हैं, ठीक है, नोट देखते हैं, ट्रेवर्स करते हैं, वो मैं बताऊंगा। तो पहले मैं देखता हूँ बाइनरी ट्री कितने टाइप्स की होती है, ठीक है। बाइनरी ट्री होती है बेसिकली, बाइनरी ट्री में सबसे पहली बात हमारे पास क्या होता है, ये होगा डेटा, हम लोग यहाँ पे डेटा रखते हैं, ठीक है, यहाँ पे डेटा रखेंगे, ये होगा लेफ्ट चाइल्ड, ये होगा राइट चाइल्ड, इसे हम लोग कहेंगे लेफ्ट चाइल्ड, लेफ्ट चाइल्ड, इसे हम लोग लेफ्ट कहेंगे, लिख नहीं पा रहा हूँ, जाने दो, इसे समझ जाओ, लेफ्ट कहेंगे, इसे राइट कहेंगे, यानी कि ये जो है ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट चाइल्ड है, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड दोनों हैं इस तरीके से, और इसे हम लोग डेटा कहेंगे। तो हमें यही बनाना है। अब बेसिकली हम लोग जब कोड करेंगे तो हम लोग को क्या बनाना, पहली बात हमें बनाना पड़ेगा एक नोड, एक नोड ये रहा, और इसके दो चाइल्ड रहेंगे लेफ्ट एंड राइट, इस तरीके से बनाना पड़ेगा हमें, यानी कि एक में डेटा जाएगा, एक साइड लेफ्ट रहेगा, एक साइड राइट रहेगा, इसी तरीके से हमें बनाना पड़ेगा। तो देखता हूँ मैं कितने टाइप्स के बाइनरी ट्री है। बाइनरी ट्री बेसिकली कितने टाइप्स के होते हैं, 5 टाइप्स के हैं, यहाँ पे जितने दिखा रहे हैं। तो फुल है, फुल्ली बाइनरी ट्री है, कंप्लीट बाइनरी ट्री है, डीजनरेट बाइनरी ट्री है, और परफेक्ट बाइनरी ट्री है, और बैलेंस बाइनरी ट्री है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ हमारा जो फुल्ली बाइनरी ट्री है, मतलब फुल बाइनरी ट्री क्या होता है। फुल बाइनरी ट्री क्या होता है इसमें जो होते हैं सारे के सारे नोड जो जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो सारे नोड 0 होंगे या फिर 1 होंगे, जितने भी चाइल्ड नोड होंगे, देख रहे हो यहाँ पे 2 आए हैं, 2 नोड हैं, ठीक है, इसके इसके कितने नोड है, 2 हैं, इसके कितने हैं, 2 नोड हैं, इसके भी 2 नोड है, या फिर 0 नोड होंगे, देखो इसके एक भी नोड नहीं है, या फिर 0 होंगे या फिर 2 होंगे, ये होगा फुल बाइनरी ट्री होगा, मतलब समझ रहे हो, या फिर 0 या फिर 2, एक नहीं रहेगा, इसी को हम लोग फुल बाइनरी ट्री बोलते हैं। या फिर 0 2 या फिर 2 नोड रहे, यानी कि इसके चिल्ड्रन जो रहेंगे 2 रहेंगे या फिर 1 रहेंगे, या फिर 0 रहेंगे या फिर 2 रहेंगे, इसे हम लोग कहते हैं फुल बाइनरी ट्री। अब आती है हमारी बारी कंप्लीट बाइनरी ट्री पे। तो कंप्लीट बाइनरी ट्री किसे हम लोग कहते हैं, लाइक कंप्लीट बाइनरी ट्री में क्या होता है, जो जितने भी लेवल होते हैं कंप्लीटली फील्ड होते हैं, मतलब कि इसके लेवल जितने भी हैं ये सब फील्ड रहेंगे, खाली लास्ट वाले लेवल को छोड़ के, यानी कि अब सपोज करो इतना है ना, तो यहाँ पे देखो ये लास्ट वाला खाली छूटा है, ऊपर का सारा परफेक्ट मतलब कि कंप्लीट है, मतलब कि बोल सकते हैं कि एक लेवल पे है। अब सपोज करो यहाँ पे और सारी ट्रीज बन जाए, मैं दिखाता हूँ, इसी में दिखाता हूँ। अब देखो यहाँ पे ये जो है ना हमारा, अब अगर हम लोग यहाँ पे सपोज करो मैं यहाँ पे बना देता हूँ 2 और नोट, समझ लो इसी में मैं ऐसे दे देता हूँ, इसे समझ जाओ, मैं ऐसे दे देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारी ये हमारी कंप्लीट बाइनरी ट्री है। क्यों? क्योंकि देखो जो लास्ट नोड है उसे छोड़ के बाकी सारे के सारे के लेवल जो हैं एक समान है, देख रहे हो, इन दोनों के हैं बराबर बराबर। अगर यहीं पे एक नोड ये ना होता, ठीक है, यही नहीं होता, ठीक है, ये नहीं होता, और इसके भी 2 चाइल्ड होते, तो ये नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसके जो लास्ट खाली छोड़ के ऊपर के सारे एक जैसे होने चाहिए, मतलब कि एक लाइन में लेवल ऑर्डर में होना चाहिए, लेवल इन दोनों का मेंटेन होना चाहिए, ऐसे ऐसे दोनों हैं, ऐसे देखो 3, यहाँ पे 4 हैं, इस तरीके से। यानी कि अगर इसके नीचे और एक जाता है, यहाँ भी 2 रहें और यहाँ भी 2 रहें, इसके भी 2 आ जाएं, इसके भी 2 आ जाएं, फिर इसके नीचे हम लोग अगर एक दे दें तो भी ये फुल बाइनरी ट्री होगा, क्योंकि इसके नीचे देखो मेंटेन है, प्रॉपर्टी मेंटेन है, तो इसे हम लोग कहते हैं कंप्लीट बाइनरी ट्री। समझ रहे हो? अब देखो कंप्लीट बाइनरी ट्री के बाद मैं बताना चाहता हूँ परफेक्ट बाइनरी ट्री क्या होती है। तो देखो बेसिकली परफेक्ट बाइनरी ट्री में क्या होता है, परफेक्ट बाइनरी ट्री में होता है जैसे कि ऑल इंटरनल लोड जो होते हैं उसके 2 चिल्ड्रन होते हैं उनके पास, लाइक और लीव्स जो होते हैं वो सेम लेवल पे होते हैं, देख रहे हो, परफेक्ट, इस तरीके से हम लोग इसे परफेक्ट बोलेंगे। कैसे? इसमें देखो, इसमें क्या होता था, लीव नोड को छोड़ के बाकी के ऊपर के सारे मेंटेन रहे, जैसे ये हैं, देख रहे हो। मगर इसमें क्या होता है, इसमें सारे के सारे मेंटेन रहने चाहिए, समझ रहे हो, इसमें सारे के सारे मेंटेन रहिए, लीव नोड को भी लेके। अगर लीव नोड है तो इसका लीव नोड भी जो होता है एक लाइन में होना चाहिए, इस तरीके से, मतलब मेंटेन रहना चाहिए। तो इसी को हम लोग कहते हैं, देखो मैं दिखाता हूँ कैसे, ये जो है इसका ये एकदम मेंटेन रहना चाहिए, मेंटेन है ना, इसी को हम लोग कहेंगे परफेक्ट बाइनरी ट्री। जबकि यहाँ पे अगर एक नोड और आ जाए, जैसे कि अब यहाँ पे मैं सपोज करो एक नोड बना दूँ, ऐसे एक नोड बना दूँ, अब ये क्या है, ये कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है, बिकॉज सिर्फ लास्ट नोड को छोड़ के, जो लास्ट लेवल है इसे छोड़ के ऊपर के सारे परफेक्ट होने चाहिए। अगर यहीं पे एक और नोड होता, ये परफेक्ट हमारे ये कंप्लीट बाइनरी ट्री बन जाता, बट ये नहीं है, क्योंकि ये नहीं है तो नहीं हो पाएगा। इस तरीके से अब यहाँ पे देखो ये हमारा परफेक्ट है, क्योंकि इसके सारे के सारे ऑर्डर लेवल हैं जो एकदम एक समान है। बस समझ लो कंप्लीट के बाद जो कंप्लीट में एक हम लोग एक रिलीफ दिए हैं, समझ लो कि एक
परमिशन दे दिए हैं कि चलो भाई लास्ट की जो नोड है वो तुम मेंटेन नहीं करोगे, काम चल जाएगा। बट इसमें परफेक्ट में नहीं, परफेक्ट में लास्ट का भी मेंटेन रहना चाहिए। अगर यहीं पे हम लोग एक दे दें तो ये कौन सी ट्री होगी? तो देखो सिंपल सी बात है, तो ये परफेक्ट नहीं है, क्योंकि परफेक्ट के लिए यहाँ भी आना चाहिए दो, इसके भी दो आने चाहिए, इसके भी दो, इसके भी दो आना चाहिए। बट अगर हम लोग देखें तो ये कंप्लीट बाइनरी है। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग लास्ट नोड को हटा दें तो ऊपर देखो, ऊपर का सारा मेंटेन है, तो ये एक हमारा कंप्लीट बाइनरी बन जाएगा। बट परफेक्ट नहीं बनेगा, परफेक्टली हमें हटाना पड़ेगा इसे। अब हम लोग बात करते हैं बैलेंस्ड बाइनरी में। बैलेंस्ड बाइनरी बेसिकली क्या होता है, इसमें हम लोग जो लेवल होता है, लेवल ऑर्डर, इसे हम लोग मेंटेन करके चलते हैं लाइक 0 1 के फॉर्मेट में। बट ये थोड़ा अलग है, इससे मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें कंप्लीट करूंगा। इसके मैं एग्जांपल बता देता हूँ। बैलेंस बाइनरी ट्री जैसे कि हमारा एवीएल ट्री हो गया, रेड ब्लैक ट्री हो गया, ये सब जो हमारे होते हैं, ये सब होते हैं बैलेंस बाइनरी ट्री। तो इसे मैं अलग से एक टॉपिक कवर करूँगा, अलग से वीडियो बना के अच्छे से, क्योंकि बैलेंस बाइनरी ट्री में काफ़ी देखो तो टफ है, एक तरीके से समझो तो टफ नहीं है, समझना की देरी है बस। और हम लोग बात करते हैं डी जनरेट बाइनरी ट्री की। तो डी जनरेट बाइनरी ट्री क्या होता है, उसके जो सारे के सारे इंटरनल नोड होते हैं, उनके पास बस एक चाइल्ड होता है, डी जनरेट, बस एक चाइल्ड। देखो सबके पास बस एक चाइल्ड है, एक चाइल्ड एक चाइल्ड एक चाइल्ड, इसे हम लोग कहते हैं डी जनरेट बाइनरी ट्री। डी जनरेट बाइनरी ट्री इसे बोल सकते हैं, और हम लोग पाथलॉजिकल बाइनरी ट्री भी इसे बोल सकते हैं। तो ये होगा हमारा डी जनरेट या फिर पाथलॉजिकल बाइनरी ट्री, जिसमें बस एक नोड है। तो फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ फटाक से। देखो फुल बाइनरी ट्री क्या होता है, सिंपल से फुल बाइनरी ट्री में या फिर 0 रहेंगे नोड या फिर 2 नोड रहेंगे, उसे हम लोग फुल बाइनरी ट्री कहेंगे। कंप्लीट में लास्ट वाले को छोड़ के, बस ये जो लास्ट वाला है, लास्ट वाले को छोड़ के ऊपर का सारा मेंटेन रहना चाहिए। ठीक है, मेंटेन मतलब सारे के सारे लेवल जो हैं परफेक्ट रहने चाहिए, यानी कि हर एक पेरेंट के बाद, हर एक पेरेंट्स के बाद, हर एक नोड के पास 2 चिल्ड्रन होने मस्ट हैं, खाली लास्ट वाले को छोड़ के। तो इसे हम लोग कहेंगे कंप्लीट बाइनरी ट्री। और डी जनरेट में क्या होता है, सिंपल से बस एक एक जो होता है चाइल्ड होता है, बस एक चाइल्ड, हर एक के पास एक चाइल्ड होगा, इसे हम लोग कहेंगे डी जनरेट बाइनरी ट्री। और परफेक्ट की बात मैं करता हूँ, परफेक्ट में क्या होगा, परफेक्ट में हमारे पास लीव नोट सब कुछ लेके सबके सब लेवल सबके मेंटेन रहने चाहिए, सारे के 2 चिल्ड्रन मस्ट हैं ही रहने चाहिए, 0 या फिर 2, यानी कि लेवल 0 या फिर 2 इसमें भी है, बट इसमें देखो लेवल ऑर्डर मेंटेन नहीं है, जबकि इसमें लेवल ऑर्डर मेंटेन करना मस्ट है, समझ रहे हो ना। अब देखते हैं हम लोग इसमें बैलेंस्ड में आता है कि हमारा एवीएल एंड रेड ब्लैक, इसकी टॉपिक को मैं कवर करूंगा आने वाले वीडियोस में। तो अभी हम लोग देखते हैं इसके बाद, जैसे कि मैं ये सब है, इसके अंदर बहुत सारे ऑपरेशंस लाइक इसमें कौन कौन से होते हैं, सपोज करो हम लोग ऑपरेशंस कर सकते हैं इसमें, इंसर्ट का कर सकते हैं, डिलीट का कर सकते हैं और सर्च का कर सकते हैं। तो इतने ही होते हैं बाइनरी ट्री में। और बाइनरी ट्री बेसिकली हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, अब मैं बताता हूँ इसके कुछ एग्जांपल्स। लाइक हम लोग जब अपने सिस्टम में फाइल्स को स्टोर करते हैं, लाइक सपोज करो 5 फाइल बना दिए, लाइक फोल्डर 1, फोल्डर 2, फोल्डर 3, फोल्डर 4 ऐसे बना दिए। अब फोल्डर के अंदर हम लोग, फोल्डर 1 के अंदर हम लोग 2 फोल्डर और रखे हैं, ठीक है। फोल्डर नेम देते हैं फोल्डर 1.1, 1.1 दे दिया मैं, इसे दे दिया मैं 1.2। अब 1.1 के अंदर भी मैं 2-3 रखा हूँ, तो इस तरीके से हमारा इसका प्रैक्टिकल यूज़ है ये। सपोज इसके अंदर 1.2 में दे दिया यहाँ पे, और यहाँ पे भी कुछ दे देता हूँ, ऐसे ऐसे हम लोग करके फोल्डर रखते हैं, फोल्डर के अंदर बहुत सारे फोल्डर, उसके अंदर बहुत सारे फोल्डर, इस तरीके से हमारा ट्री काम करता है। बट ये बाइनरी ट्री है तो इसके अंदर 2 ही रहते हैं। तो सारी ट्रीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे, जैसे कि अभी बहुत सारी ट्रीज़ बाकी भी हैं, बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि लिंक लिस्ट में बताया तो उसमें सर्कुलर अभी नहीं बताया, डब्ल्यू लिंक लिस्ट नहीं बताया। तो अभी मैं बस बेसिकली क्या करूँगा, सारे के सारे डेटा स्ट्रक्चर का एक ओवरव्यू देते हुए जाऊँगा और कराते हुए जाऊँगा। उसके बाद उसके अंदर हम लोग डी डाइव घुसेंगे, लाइक उसके जितने टाइप्स हैं उसे भी करेंगे, जो टफेस्ट हैं उनको करेंगे। ऐसे क्या होगा, बेसिकली एक तरीके से एग्जाम्पल मिल जाएगा, तो आप लोग को करने में एक तरीके से मज़ा आएगा, समझ में आ जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं, बात करते हैं इसमें कौन कौन से ट्रवर्सल होते हैं। ट्रवर्सल यानी कि हम लोग किस तरीके से इसके डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं बात करता हूँ किस तरीके से हम लोग इस डेटा को वो करते हैं। तो इसके लिए एक और इमेज में रखा हूँ, जहाँ पे हम लोग, ये रहा हमारा ट्रवर्सल का। तो देखो ट्रवर्सल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ट्रवर्सल में काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। अब मैं दिखाता हूँ किस तरीके से हम लोग ट्रवर्सल का यूज़ करेंगे। तो देखो इन ऑर्डर ट्रवर्सल, सबसे पहले मैं बात करता हूँ ट्रवर्सल कितने टाइप्स के होते हैं। बेसिकली बाइनरी ट्री में 2 टाइप्स के ट्रवर्सल होते हैं, 2 टाइप्स के ट्रवर्सल होते हैं। पहला जो होता है, पहला होता है हमारा, हम लोग कह सकते हैं डेप्थ फर्स्ट ट्रवर्सल, डेप्थ या लिखने में प्रॉब्लम है, डेप्थ फर्स्ट ट्रवर्सल होता है पहला। और दूसरा होता है ब्रेथ फर्स्ट ट्रवर्सल। तो डेप्थ फर्स्ट ट्रवर्सल में आते हैं कौन से हमारे, ये आते हैं इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर, यही आते हैं तीनों, ठीक है। इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर एंड प्री ऑर्डर, ये आते हैं हमारे, देखो ब्रेथ फर्स्ट सर्च में ये हमारे ये तीनों हैं, देख रहे हो, ये तीनों हैं। और डेप्थ में आते हैं हमारा लेवल ऑर्डर ट्रवर्सल, लेवल ऑर्डर, इसे कहते हैं हम लोग लेवल ऑर्डर ट्रवर्सल, लिख लेना यार, लेवल ऑर्डर
ट्रावर्सल। मैं सब कोड करके दिखाऊंगा किस तरीके से हम लोग इसका यूज़ करेंगे, कैसे हम लोग ट्री को क्रिएट करेंगे, कैसे हम लोग सब कुछ करेंगे। तो देखो ट्रावर्सल में इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर, ये हो गया हमारा ब्रेथ फर्स्ट सर्च का। ब्रेथ फर्स्ट सर्च देखो बेसिकली ब्रेथ फर्स्ट सर्च अगर कोई बोले तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च में क्या होता है सिंपल से हम लोग देखो ये इन ऑर्डर की प्रॉपर्टी फॉलो कर रही है। 1 2 अच्छा सॉरी ब्रेथ फर्स्ट सर्च में देखो हम लोग किस तरीके से यूज़ करें, लाइक 1 2 3 4 5 6 7, समझ रहे हो, ये लेवल ऑर्डर रिवर्स हो रहा है ब्रेथ फर्स्ट सर्च में, देख रहे हो ना, ये लेवल ऑर्डर है, ये हमारा ब्रेथ फर्स्ट, सॉरी ये जो मैं बताया अभी गलत बता दिया था, ये ब्रेथ फर्स्ट नहीं है, यहीं पे इसके कन्फ्यूज़न हो गया, तो अभी मैं इसे हटाता हूँ। तो देखो ये हमारा डेप्थ फर्स्ट सर्च के 3 है, डेप्थ फर्स्ट सर्च के, तो मैं ऊपर बना भी रहा था, मैं इसे देख के कंफ्यूज हो गया। देखो ये हमारे डेप्थ फर्स्ट है तीनों, सॉरी ये जो हमारा ये है हमारा, अभी मैं हटा ही देता हूँ और फिर से दिखा देता हूँ। ये हमारा तीनों जो है सॉरी पेंट को मैं लाता हूँ, ला दिया। अब देखो इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर, ये तीनों जो है हमारे ये हैं डेप्थ फर्स्ट ट्रावर्सल, ठीक है, डेप्थ फर्स्ट ट्रावर्सल ट्रावर्सल। और ये जो हमारा ब्रेथ है इसे हम लोग ब्रेथ फर्स्ट कहेंगे, और इसका नाम है हम लोग लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल देते हैं। और लेवल ऑर्डर क्यों देते हैं, देखो लेवल है मतलब कि 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, 4 5 6 7 लेवल ऑर्डर है। देखो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि यहाँ से स्टार्ट करेगा, 1 को करेगा, फिर 2 को करेगा, फिर 3 को, फिर 4 को, फिर 5 को, फिर 6 को, फिर 7 को, इसलिए हम लोग लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल जिसे कहते हैं BFS, ब्रेथ फर्स्ट सर्च, ठीक है। ये हमारा सर्चिंग का ऑपरेशन है, इसलिए हम लोग BFS और DFS बोलते हैं, नहीं तो फिर बेसिकली हम लोग ट्रावर्सल के लिए बोल सकते हैं इन ऑर्डर ट्रावर्सल, ब्रेथ फर्स्ट ट्रावर्सल एंड डेप्थ फर्स्ट ट्रावर्सल। और डेप्थ फर्स्ट ट्रावर्सल में क्या होता है, अब मैं बेसिकली वो बताता हूँ। देखो डेप्थ फर्स्ट ट्रावर्सल में 3 होते हैं प्रॉपर्टी, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर। अब मैं बात करता हूँ इन ऑर्डर क्या होता है। देखो इन ऑर्डर में एक चीज़ याद रखना, ये देखो अगर कॉलेज में क्लासेस चली होंगी तो काफ़ी टफ लगा होगा, मगर ये बेसिकली इसमें कुछ है ही नहीं, बहुत सिंपल है यार, बहुत ज़्यादा सिंपल है। देखो इन ऑर्डर में क्या होता है, लेफ्ट रूट राइट, ये हो गया हमारा इन ऑर्डर, बस इतना याद रख लो, लेफ्ट रूट, ये रूट है ये राइट है। इसी तरीके से हमारा देखो लेफ्ट एंड राइट, इतना याद रखना, लेफ्ट और राइट ही चलेगा, पहले राइट कभी नहीं आएगा। अब रूट की बस हम लोग को प्रॉब्लम होगी, ये समझ लो लेफ्ट एंड राइट ये ऑलवेज ऐसा ही रहेगा, लेफ्ट एंड राइट हर में, ठीक है। अब बस दिक्कत कब आएगी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, समझ लो ये पहला जो है ये हमारा इन ऑर्डर है, सेकंड क्या है हमारा प्री ऑर्डर है, एंड थर्ड क्या है पोस्ट ऑर्डर है। अब मैं सब में देखो सब में एक चीज़ कॉमन है, वो मैं लिख देता हूँ, एल लिख देता हूँ, लेफ्ट रहेगा और राइट रहेगा, ठीक है। इसमें भी लिख देता हूँ मैं एल रहेगा और राइट रहेगा, सब में देखो लेफ्ट राइट रहेगा ही। अगर ट्रावर्सल आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इस तरीके से समझ सकते हो। देखो अब हम लोग बात करते हैं इन ऑर्डर की। इन ऑर्डर मतलब क्या है, बीच का, इन इन मतलब बीच में, तो सिंपल से यहाँ पे रूट रहेगा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रूट, रूट इतना याद रखना, रूट रहेगा। अब आते हैं हम लोग प्री ऑर्डर। प्री ऑर्डर में क्या आता है, पहले आता है, प्री मतलब पहले, समझ रहे हो ना, तो आगे हम लोग कर देंगे, सबसे पहले रूट कर देंगे, रूट रहेगा सबसे पहले, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या है। अब पोस्ट, पोस्ट का मतलब लास्ट में आता है, तो हम लोग लास्ट में रूट को करेंगे, ठीक है, लास्ट में रूट को कर दिए। अब हम लोग बात करते हैं, देखो यार कितना बड़ा ये हमारा अभी मैं नहीं देखता हूँ यार। अब देखो हम लोग ट्रावर्सल की बात करते हैं। ट्रावर्सल किस तरीके से होता है, देखो लेफ्ट रूट राइट, हम लोग देखते हैं, पहले हम लोग यहाँ से चलेंगे इन ऑर्डर के लिए, लेफ्ट में जाएंगे, लेफ्ट में जाएंगे, लेफ्ट में जाएंगे, इसके लेफ्ट में आए यहाँ पे आए, इसके लेफ्ट में आए यहाँ पे आए, हम लोग के पास आ गया क्या 4 लास्ट में एकदम, तो हम लोग यहाँ पे लिख दिए हैं 4 को प्रिंट करा देंगे। अब क्या है, लेफ्ट हो गया, हम लोग रूट पे आएंगे, 4 आ गया, 4 का रूट क्या है, पेरेंट मतलब 2 है, हम लोग 2 को प्रिंट कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आएंगे राइट में, राइट क्या है इसका 5 है, देखो 5 में आ गए हम लोग, ये हमारा हो गया लेफ्ट रूट राइट। अब इसी तरीके से अब देखो अब इसका क्या है 1, 1 का ये लेफ्ट था ना, लेफ्ट तो हो गया है हमारे पास, लेफ्ट तो हो चुका है। अब देखो इस तरीके से हम लोग आएंगे 1 पे, यानी कि ऐसे हम लोग चलेंगे। अभी मैं एक और तरीका बताऊंगा, अभी ऐसे समझ लो, इसके बाद एक और तरीका मैं बताता हूँ। देखो इतना हमारा लेफ्ट हो गया, अब इसका हम लोग लेफ्ट देखें, ठीक है, इसका रूट क्या है, इसे हम लोग प्रिंट कर दिए, फिर राइट देख लिए। अब देखो अब इसका तो ये लेफ्ट है ना, हम लोग इसका रूट देखेंगे क्या है 1, हम लोग यहाँ पे 1 लिख देंगे, ठीक है। अब हम लोग 1 लिख दिए, हम लोग राइट में जाएंगे, राइट में गए 3 आया, मगर 3 का भी लेफ्ट क्या है, हर एक रूट का हम लोग देखेंगे लेफ्ट, पहले लेफ्ट क्या है 6 है, तो हम लोग यहाँ पे 6 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे। अब लोग चेक करते हैं, 4 है सही है, 2 है सही है, 5 1 6 3 7, देखो इस तरीके से हमारा हो गया ये इन ऑर्डर ट्रावर्सल। हम लोग इसी तरीके से प्री ऑर्डर में बात करेंगे, क्या है पहले रूट है, तो पहले हम लोग रूट लिख देंगे, 1 आ गया, देखो 1 लिख दिया यहाँ पे, फिर 2 आया रूट, 2 लिख दिया, फिर 4 आया रूट। इनमें याद रखना सब में लास्ट में नन रहता है, इतना याद रखना बस, सब में लास्ट में नन रहता है। 1 पहले आया रूट, 2 आया, 4 आया रूट,
सारा का सारा रूट प्रिंट कर दिया। उसके बाद क्या आता है हमारा 1 2 4, हम लोग बात करते हैं। इसके बाद हम लोग रूट के बाद क्या आएगा, रूट के बाद आएगा हमारा लेफ्ट, ठीक है। 1 रूट आया, रूट को प्रिंट किया, रूट को प्रिंट किया, रूट को प्रिंट किया। इसके लेफ्ट में गया कुछ नहीं है, ठीक है, लेफ्ट में कुछ नहीं है। अब राइट में आया कुछ नहीं है। अब ये लेफ्ट हो चुका है, अब इसके राइट में जाएगा, यानी कि इसका भी लेफ्ट हो चुका है ना, ये लेफ्ट ही है ना इसका, इस रूट का। लेफ्ट में आया कुछ नहीं है, लेफ्ट यानी कि 4 तो हो चुका है। अब 5 में देखेगा, राइट इसका क्या है 5 है, 5 को प्रिंट कर दिया। ये इस तरीके से सब जाएगा, लेफ्ट तो हो चुका है, रूट भी हो चुका है। अब राइट में देखेगा 3 है, 3 का देखेगा। अब 3 को देखो, 5 किया, उसके बाद 3 आया, क्या रूट आया हमारे पास, 3 को प्रिंट कर दिया। इस तरीके से अब आएगा, इसका चेक करेगा क्या, लेफ्ट, लेफ्ट है ना, उसके बाद लेफ्ट चेक करेगा। 3 के बाद क्या है, लेफ्ट 6 है। उसके बाद अब जाएगा राइट में, इसके राइट में 7 है, 7 को प्रिंट कर दिया। इस तरीके से हमारा पोस्ट ऑर्डर अब होगा। पोस्ट ऑर्डर में क्या होता है, लेफ्ट देखेगा, राइट देखेगा, लेफ्ट को प्रिंट किया 4 को, लेफ्ट राइट, पहले देखो लेफ्ट देखा, लेफ्ट राइट, देन क्या होता है हमारा, लेफ्ट राइट देन रूट। हम लोग देखते हैं, इस तरीके से हम लोग बात करते हैं पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल। इसमें देखो आई थिंक कुछ इसमें गड़बड़ी कर दिया है पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल में, जबकि पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल ऐसे नहीं होगा। पोस्ट ऑर्डर में क्या होता है, लेफ्ट राइट देन रूट, लेफ्ट में गया, लेफ्ट में गया, लेफ्ट में गया, देन लेफ्ट को प्रिंट कर देगा, देन राइट को प्रिंट करेगा, देन रूट को प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे गड़बड़ी हो चुकी है इसमें, ये इस तरीके से नहीं आता इसका। तो मैं इसे कवर कर दूंगा, नहीं तो आप लोग समझ जाओ इतना ही होता है इसका। आई थिंक मुझे लग तो रहा है इसमें गड़बड़ी कुछ हुई है पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल में, क्योंकि पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल में क्या होता है, पहले लेफ्ट आएगा, लेफ्ट आ गया, लेफ्ट हमारे पास क्या आएगा 4 आएगा, देन क्या आएगा 5 आएगा, देन क्या आएगा 5 आएगा, देन क्या आएगा 2 आएगा, समझ रहे हो, देन 2 आएगा। क्योंकि लेफ्ट में देखो, लेफ्ट लिखे हम लोग 4, राइट लिखे 5, देन रूट लिखेंगे। इस तरीके से लेफ्ट हो चुका। अब इसको देखेंगे 3, देन इसका क्या है 6 है, 6 लिखेंगे, देन 7 लिखेंगे, देन 3 लिखेंगे, देन 1 लिखेंगे। ये हमारा हो गया पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल। तो इस तरीके से हमारा होता है ये पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल। अभी मैं बताता हूँ किस तरीके से आराम से हम लोग समझ सकते हैं। वैसे भी ये सिंपल ही है, बस समझने की देरी है, 2-3 बार इसे देखो समझ में आ जाएगा। हम लोग बात करते हैं ब्रेथ फर्स्ट ट्रेवर्सल की। इसमें क्या होता है, लेवल ऑर्डर देख रहे हो, 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6 है, तो काफ़ी सिंपल है, तो ये हो जाएगा। तो इतना हो चुका है हमारा। हम लोग बात करते हैं किस तरीके से हम लोग सिंपल तरीके से और कर सकते हैं। तो मैं बात करता हूँ इन ऑर्डर ट्रेवर्सल। देखो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में क्या होता है, सिंपल से जिस भी नोड को हम दूसरी बार पहले टच करेंगे उसे हम लोग प्रिंट कर देंगे। दूसरी बार टच करने में, देखो मैं यहाँ से चलाया, मैं अभी चलाता हूँ, देखो इन ऑर्डर को दूसरी बार, याद रखना इन ऑर्डर यानी बीच में हमारा रूट है ना, इन ऑर्डर में बीच में रूट जाएगा, यानी कि रूट सेकंड पॉइंट पे है, तो सेकंड टाइम जो भी रीच होगा उसे हम लोग प्रिंट कर देंगे। देखो यहाँ से हमारा ये चला 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 4 पे आए हम लोग, 4 देखो सेकंड टाइम आ गया, 4 को प्रिंट कर दिए, ये 4 प्रिंट हो चुका है हमारा। अब इसके बाद हम लोग 2 पे आए, देखो 2 के सेकंड टाइम आ गया ना, 2 पे भी आ गए हम लोग, 2 को भी प्रिंट कर दिए, 2 भी प्रिंट हो गया। अब यहाँ से चलेंगे हम लोग, यहाँ से चलें चलें चलें, 5 फर्स्ट टाइम है, 5 सेकंड टाइम भी आ गया, यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया, फिर यहाँ सेकंड टाइम आ गया, 5 को प्रिंट कर दिए। हम लोग फिर से ऐसे चलेंगे, 1 पे भी सेकंड टाइम हम लोग आ गए, 1 को प्रिंट कर दिए। इस तरीके से हम लोग चलेंगे यहाँ से सिंपल से। 3rd पे आए, फर्स्ट टाइम है तो नहीं प्रिंट करेंगे, 6 पे आए, फर्स्ट टाइम है नहीं। अब ऐसा मैं यहाँ पे लास्ट में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे याद रखो, यहाँ पे ऑलवेज क्या है, नन है, तो हम लोग ऐसे जाएंगे तो यहाँ पे नन है, नन तो नहीं करेंगे। अब देखो हम लोग सेकंड टाइम आ गए यहाँ पे, तो 6 को प्रिंट कर दिए। हम लोग 3rd पे जाएंगे, देखो 3rd में हम लोग सेकंड टाइम आ गए, 3rd को प्रिंट कर दिए। हम लोग ऐसे 7 पे आएंगे तो ये फर्स्ट टाइम है। अब यहाँ पे याद रखना नीचे नन रहता है सब में, तो हम लोग नन पे घूमेंगे, नन पे घूमेंगे, हम लोग आ गए 7 पे। जब नन पे एक साइड से घूमेंगे, 7 पे सेकंड टाइम आएंगे तो 7 को प्रिंट कर देंगे। इस तरीके से हमारा इन ऑर्डर ट्रेवर्सल चलता है। अब मैं बताता हूँ इन ऑर्डर के बाद प्री ऑर्डर क्या होता है। तो प्री ऑर्डर में देखो क्या होता है, प्री ऑर्डर मीन्स पहले है हमारा रूट, सबसे पहले, यानी कि फर्स्ट इंडेक्स पे हमारा रूट आएगा। प्री ऑर्डर सबसे पहले रूट रहेगा, तो सबसे पहले रूट जब भी आएगा हम लोग उसे प्रिंट कर देंगे, जो पहली बार टच होगा। 1 आया 1 को प्रिंट करेंगे, 2 आया 2 को प्रिंट करेंगे, नीचे देखते रहो वैसे ही प्रिंट होगा। 4 आया 4 को प्रिंट कर दिए, फर्स्ट टाइम जो भी आएगा उसे प्रिंट कर देंगे। 5 आया 5 को प्रिंट कर दिए फर्स्ट टाइम में, फिर ट्री हमारी चली ऐसे। अब 3 आ गया 3 को प्रिंट कर देंगे, 6 आ गया 6 को प्रिंट कर देंगे, ऐसे ही 7 आ गया 7 को प्रिंट कर देंगे। देख रहे हो ना, 1 है 2 है देन 4 है देन 5 है देन 3 है देन 6 देन 7। इस तरीके से हमारा हो गया प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल। हम लोग बात करते हैं प्री ऑर्डर के बाद हम लोग बात करते हैं पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल की। अब मुझे लग रहा है आप लोग समझ गए होंगे। पोस्ट ऑर्डर यानी कि 3rd पोजीशन पे हमारा रूट है। इसके पहले जो मैं लेफ्ट राइट करके बताया था उसे याद रखो बस। लेफ्ट राइट सब में रहेगा, तीनों में रहेगा लेफ्ट राइट सब में रहेगा, ये याद रखना, लेफ्ट राइट सब में रहेगा। बस अब रूट की बात है, अगर हमारा इन ऑर्डर है तो बीच में रूट को डाल दो, प्री ऑर्डर है तो पहले रूट को डाल दो, और पोस्ट ऑर्डर है तो लास्ट में रूट को डाल दो, बस
हम लोग बात करते हैं पोस्ट ऑर्डर की। पोस्ट ऑर्डर यानी कि लास्ट में जो भी आएगा, समझ रहे हो ना। हम लोग देखते हैं यहाँ से चलते हैं चलते हैं चलते हैं चलते हैं चलते हैं, 4 4 4 आया। अब 4 कभी नहीं आएगा, 4 यानी लास्ट टाइम है। यहाँ पे आए हम लोग जब 4 लास्ट टाइम पे आ गए तो 4 को प्रिंट कर देंगे। तो देखो यहाँ पे इसका बनेगा पहले 4। ये पोस्ट ऑर्डर देखो इसमें गलत दिया है, इस तरीके से नहीं होगा। मैं इसे कर दिया 4 पहले। 4 के बाद हम लोग आए सिंपल से यहाँ पे 2 पे गए, 2 अभी हम लोग एक बार और आ सकते हैं। 5 पे गए, 5 भी आ सकते हैं। अब देखो 5 हमारा लास्ट टाइम है, हम लोग 5 को प्रिंट कर दिए, ठीक है। 5 के बाद हम लोग आए 2 पे, 2 भी हमारा लास्ट टाइम चल रहा है, 2 को हम लोग प्रिंट कर दिए यहाँ से। इस तरीके से हम लोग आएंगे 3 पे, 3 पे, 3 पे, 6 पे, देन 6। अब देखो 6 हम लोग लास्ट टाइम चल रहे हैं तो हम लोग 6 को प्रिंट कर देंगे। 7 पे आएंगे हम लोग, सिंपल से 7 हमारा लास्ट टाइम है तो हम लोग 7 को प्रिंट कर देंगे। अब देखो थर्ड भी हमारा लास्ट है और 1 भी लास्ट है, तो हम लोग यहाँ पे थर्ड लिखेंगे पहले, फिर 1 लिखेंगे। ये हमारा हो गया पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल। तो समझ में आ गया होगा आई थिंक, अब तो समझ में आया होगा किस तरीके से हम लोग ट्रावर्सल करेंगे। और हमारा ये हो गया डेप्थ, जो हमारा डेप्थ फर्स्ट सर्च है, फर्स्ट देन 2 3 देन 4 5 6, इस तरीके से होता है हमारा। और जो डेप्थ फर्स्ट सर्च में देखो इन ऑर्डर है, जो इन ऑर्डर है हमारा प्री ऑर्डर है वही दिया होगा 1 2 4 5 3 6 7, यानी कि इसमें से कोई भी डेप्थ फर्स्ट सर्च में कोई भी ले सकते हैं। तो ये सर्च है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, इतना हमारा हो चुका है। मैं देखता हूँ टाइम कितना हुआ है, इसके बाद हम लोग अगर टाइम बचा होगा तो मैं कंस्ट्रक्ट करके दिखाऊंगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कंस्ट्रक्ट करके दिखाऊंगा किस तरह से हम लोग ट्री को क्रिएट करते हैं। तो मैं देखता हूँ कितना टाइम है, 25 मिनट हो चुका है। अब रहने देते हैं, ट्री के बारे में बहुत बात कर चुका हूँ। हम लोग बात करेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किस तरीके से हम लोग मतलब कि ट्री को कंस्ट्रक्ट करेंगे, मतलब कैसे हम लोग ट्री को बनाएंगे, कैसे हम लोग बाइनरी ट्री बनाएंगे। उसके बाद मैं बात करूँगा बाइनरी सर्च ट्री के बारे में भी, वो क्या होता है। तो उसके पहले मैं एक चीज़ लिख देना चाहता हूँ, फर्स्ट यानी कि फर्स्ट इक्वल्स मैं लिख देता हूँ क्या, इन ऑर्डर के लिए, इन इन ऑर्डर। इन ऑर्डर के लिए मैं क्या लिख देता हूँ, पहले मैं लिख के इसमें आप लोग याद कर लेना। वैसे लेफ्ट रूट देन राइट, ये होगा हमारा इन ऑर्डर के लिए। मैं कंट्रोल डी कर लेता हूँ फटाक से, और मैं इसी के साथ इसे 2 कर देता हूँ, इसे मैं 3 कर देता हूँ। तो मैं क्या कम करता हूँ 2 3 सही। अब मैं देखता हूँ क्या इन ऑर्डर है, इसके बाद मैं लिख देता हूँ प्री ऑर्डर, इसके मैं लिख देता हूँ पोस्ट ऑर्डर। देखो नाम से ही पता चल रहा है प्री ऑर्डर यानी कि पहले रूट आएगा हमारा। तो मैं रूट यहाँ से हटा देता हूँ, मैं कट करता हूँ रूट को, और मैं पहले रूट को कर देता हूँ, ठीक है। मैं पहले रूट को कर दिया, देख रहे हो। अब इस तरीके से हमारा था पोस्ट ऑर्डर। पोस्ट ऑर्डर में हमारा लास्ट में रूट रहेगा, तो मैं लास्ट में रूट को कर देता हूँ। देखो हमारे इसी तरीके से हमारा वर्क होगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे किस तरीके से हम लोग ट्री को कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। उसे किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करेंगे। ओके देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी सब्सक्राइब नहीं है तो कर लेना और शेयर भी कर देना। तो थैंक यू।